प्रिय बच्चों, आइए आज आप सबको सीजीएल 2018 सीजीएल मेंस 2018 के पेपर में लाभ हानि तथा बट्टे से पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करवाने चल रहे हैं। अगर अभी तक आप सब चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो उसे कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जब भी देखें पूरा देखें और उसमें शैली को कैच करने का प्रयास कीजिए कि कैसे प्रश्न को माइंडली हल करने का प्रयास किया जा रहा है। और पसंद आए तो साथियों में शेयर करना ना भूलें। आइए इस प्रश्न पर। प्रश्न 2018 सीजीएल मेंस का है, पहले सेट का पहला ये प्रतिशत लाभ हानि से पूछा गया प्रश्न में कह रहा है किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। अब अगर यहाँ से हम कैच करें कि अगर मूंगफली का वजन यहाँ पर जो भी है उसका 20% किस पर देखा जाता है, 100 पे। अगर हम यहाँ पर देखें कि वजन 100 केजी है तो इस 100 केजी में तेल कितना निकलेगा, तेल 20 केजी निकलेगा तो 80 क्या होगा। निष्कासन के पश्चात जो पदार्थ बचता है वह शेष पदार्थ है, शेष क्या 80 केजी। और यह 80 केजी मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। अगर यहाँ 12.5 रुपये के हिसाब से बेचा जाएगा तो 80 केजी का दाम 12.5 रुपये से क्या हो जाएगा, ये हो गया 1000 हो जाएगा, ये 1000 रुपया हो गया। अब चूँकि इतना तो आपका इसके अवशिष्ट पदार्थ से निकल रहा है जो कि बेचा जाएगा किसके लिए, मवेशियों के भोजन के लिए। अब मूंगफली का खरीद दाम क्या कर रहा है, मूंगफली 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। अब अगर वजन 100 केजी है तो इसका क्रय क्या हो जाएगा, 100 केजी का 20 के हिसाब से 2000 रुपया होगा, ये 2000 रुपया हो गया। और आगे कह रहा प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपये प्रति केजी है। प्रोसेसिंग यानी तेल निकालने की जो कीमत है वह 5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर इसका खर्च जो है वह हो रहा है, ये 100 केजी का 5 रुपये से 500 रुपया हो जाएगा, अर्थात टोटल इसका खरीद कितना पड़ जा रहा है, 2500 रुपया हो गया। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए कि कुल कीमत पर 20% का लाभ हो। अगर खरीद दाम इतना है तो इसका 20% क्या होगा, तो अब यहाँ पर इसका विक्रय होना चाहिए क्या, 2500 का 20% लाभ यानी 100 वाली चीज़ 120 में बिकेगी। तो ज़रा गौर कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 × 30 3000 रुपया हो गया। अब अगर ये 3000 रुपया विक्रय है और ख़रीद दाम हमारा कितना हो रहा है, 2500, तो अब यहाँ पर हमें 20% अगर लाभ लेना है तो इसको किस में बेचना पड़ेगा, 3000 में। 3000 रुपये में से हमारा इस अवशिष्ट पदार्थ से कितना आ चुका है, 1000, तो हमें और शेष कितना चाहिए, 2000 ना। और ये 100 केजी है तो 100 केजी को हम किस रेट से बेचें कि 2000 हो जाए, तो यहाँ पर शेष हमें चाहिए 3000 में से अगर 1000 हमने घटा दिया तो 2000, और ये 2000 रुपया कहाँ से आना चाहिए, 100 केजी से। ये तो 100 केजी का है, यहाँ पर ये चीज़ है, तेल बेचा जाएगा। चूँकि खली से इतना आ गया यानी अवशिष्ट पदार्थ से तेल 20 केजी है तो 1 केजी का दाम हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसलिए 1 केजी का दाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2000/20 अर्थात ये हो गया ये 100 रुपया प्रति किलोग्राम।
100 रुपये प्रति किलोग्राम, यही आपका उत्तर हो गया, 100 रुपये प्रति केजी। तो इस तरह से ये आपका उत्तर है। तो ये देखिए परसेंट 100 पर देखा जाता है बहुत ही इत्मीनान से। अगर आप देखें तो 20% लाभ के बराबर तेल निकल रहा है, यानी 100 केजी है तो 20 केजी तेल होगा, 80 इसका जो है अवशिष्ट पदार्थ होगा। इससे 12.5 के रेट से बेचा जाएगा, 1000 का बिकेगा। अब यहाँ पर 20 रुपये पर केजी ख़रीदा जा रहा है, तो 100 केजी का क्या हो जाएगा 2000। 5 रुपये इसका खर्च है और आ रहा है तो 500 रुपये 2500। लाभ 20% है तो 20% लाभ पर विक्रय क्या हो गया 3000। और 3000 में 1000 यहाँ से मिल गया, बचा 2000। 2000 रुपया आएगा कहाँ से, 20 केजी तेल से, तो 2000 को 20 से भाग दे दिए, 100 रुपया प्रति केजी हमारा जो है आंसर हो गया। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर, ये प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपये में कोई नारियल बेचता है तो उससे 10% नुकसान होता है, यानी हानि होती है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत पर रुपये में नारियल बेचने होंगे। अर्थात अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, नुकसान कितना है 10%, यानी हानि को आप किससे दर्शाएंगे, ये 10%। लाभ को आप किससे दर्शाएंगे, प्लस से 25%। सोचने की बात है कि अगर 10% हानि हो रही है तो ये बता रहा है कि 100 वाली चीज़ बिकेगी कितने में। परसेंट 100 पर देखा जाता है, 100 में 10 घटा तो कितने बिकेगा 90 का। हानि पर बिकेगा कितने में 90 पे। लेकिन 90 ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, हानि पर कितने में बिक रहा है 14.4 में। और 25% अगर लाभ की बात हो तो 25% लाभ का मतलब 100 वाली चीज़ कितने बिकेगी 125 में। तो इस पर इसकी कीमत क्या होगी, आपका उत्तर है। अब जरा गौर कीजिए, 100 में 10 घटकर 90, 100 में 25 जोड़ कर 125, 90 दर्शाए इतने को तो 125 कितने को, इतना इतने को तो इतना कितने को, या इतने पे इतना है तो इतने पे कितना, बस इसी को आप कैच कर लीजिए। अब यहाँ जरा गौर कीजिए, इसका दशमलव अगर हटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा। ऐसे में ये दशमलव हट जाएगा तो ये 9 दाहम और 9 से काट दिए, 9 एकन्नम और 9 छक 16 आया। अब अगर यहाँ पर देखें 10 दहम्मा 100, तो ये 25 चौका 100 और 25 पंचे 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यही 20 रुपया का एक नारियल बिकेगा। यही आपका उत्तर है। कैच कीजिए, परसेंटेज लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिस्काउंट यानी बट्टा, जहाँ भी प्रश्न में परसेंटेज आ जाए वह आप 100 पर देखिए, बड़े इत्मीनान से लीजिए। ये 10% नुकसान यानी हानि, तो 100 वाली चीज़ कितने में बिकी 90 में, लेकिन बिक कितने में रही 14.4 रुपये में। इसलिए 25% लाभ यानी 125, ये किसको दर्शाएगा 90 इतने को तो इतना कितने को, आपका उत्तर हो गया 20 रुपये का एक नारियल बिकेगा तो उससे 25% का लाभ हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर। आइए इस प्रश्न पर, प्रश्न में कहा जा रहा है गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा तो सस्ते जानवर की लागत मूल्य रुपये में थी। अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि ये टोटल कितना है 51,250। इतने रुपए में क्या खरीदा है, एक उसने खरीदा है घोड़ा और एक खरीदा है ऊँट।
अगर घोड़े की कीमत हम x रुपये माने और ऊँट की y, तो ऐसे में अब देखो एक पर घोड़े को 25% लाभ पर, 25% लाभ का मतलब 125/100, यानी 100 कीमत है तो 125 में बिका। और ऊँट को 20% हानि का मतलब 100 रुपया है तो वह 80 में बिका। इस तरह से ये दोनों मूल्य कैसे हो रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से काट दिए तो ये 25 आया और ये 5 से काट दिए तो 16 हो गया। अब ऐसे में y की वैल्यू ये है और x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x अनुपाते y क्या हो गया, 16:25 ये हो गया। अब अगर यहाँ पर हम देखें कि यह इनका योग कितना है, तो योग होगा 16 + 25 बराबर क्या हो गया, ये 41 हो गया। अब अगर हम देखें सस्ते, तो अब यहाँ पर पहला काम हम दोनों की कीमत निकाल लेते हैं। इस 41 से टोटल में हम भाग दे देंगे इसमें, तो अगर इस 51,250 को हम 41 से भाग दें तो 41 एकन्नम 41, फिर ये 102, 41 दूना 82, फिर 20 और ऐसे में 41 पंचे 105 अर्थात 205, ये यहाँ पर 1250 रुपया आया। इस 1250 को हम बारी बारी दोनों में गुणा कर दें तो अब यहाँ पर सस्ते कीमत पर को ख़रीदा गया है। अब यहाँ पर x की यानी कि ऊँट की, घोड़े की हम लिख सकते हैं, ये क्या है, x घोड़े का है, तो घोड़े की कीमत क्या हो गई, 16 गुणे 1250 यानी 16 × 20, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 20,000 हो गया। ये 20,000 घोड़े की कीमत हो गई। अब अगर इसमें हम गुणा कर दें तो अब ऊँट की कीमत हो जाएगी, अब या 51,250 में से हम इसको घटा दें तो ये 31,250 आएगा, या हम यहाँ से निकाल दें 25 गुणे 41 अगर कर दें तो ज़रा बताइए, 25 चौका 100, तो इस तरह, अच्छा 1250 है यहाँ पर, ये 1250 से गुणा करना है, तो इस तरह से क्या हो गया, 125 पंचे 25 का 125 साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 31,225। तो 31,200, ये 3125 इसका आ गया, जीरो लग गया, 31,250। इस तरह से ये सस्ते कीमत वाला क्या है 20,000 और महंगा ऊँट पड़ रहा है ये 31,250। यही आपका उत्तर हो गया है, ये आप कंफर्म कर लें। तो बड़े सिंपल वे में यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ से इनका हमने रेशियो ले लिया, y की वैल्यू ये, x की वैल्यू ये। जैसा कि अगर आप ध्यान दिए हों तो हम आपको अनुपात पढ़ाते समय अगर यहाँ पर इसे समझना है तो वहाँ पर हमने वीडियो दिए हैं, कायदे से अनुपात में इसको समझाएं कि रेशियो किन किन कंडीशनों से लिया जाता है। तो यहाँ पर y क्या हो गया 25, x का 16, 16 25 41 से हमने टोटल में भाग दे दिया है। जितना आया है 1250, बारी बारी दोनों में गुणा कर दिए हैं, गुणा करके हमने ये निकाल लिया है। अब ऐसे में हमें ये इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम 1250 काटने पर पाए हैं ये सस्ता है, 16 गुणे 1250 कर दिए, 20,000 हमारा उत्तर आ गया। तो हम यहाँ से ले सकते हैं, केवल इतना लिखने के बाद ये रेशियो इसका योग करके बहुत सिंपल वे में ले सकते हैं। ये तो हम आपको स्पष्ट दर्शा दिए लिख करके कि इसकी कीमत इतना, बाकी यहीं से सस्ता ये 16 है, 1250 गुणे 16 कर दीजिए, 20,000 हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न के आपका आंसर क्या हो गया 20,000। आइए अगले प्रश्न की ओर अब चलते हैं हम। इस प्रश्न में देखें, किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन परसेंट में क्या होगा।
परसेंट किस पर देखा जाता है? 100 पर। अगर यहाँ पर ये 150% लाभ की बात करें तो ज़रा गौर कीजिए कि अगर 150% ये लाभ हो रहा है तो ये बता रहा कि अगर खरीद दाम क्रय 100 रुपया है तो यह बिकेगा कितने में? 250 हो जाएगा कि नहीं? 100 रुपया खरीद दाम, 150% लाभ, तो बिकेगा कितने में? 250। अगर हम लागत 25% बढ़ा दें तो 25% का मतलब 100 पर अगर 25% बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा? नया क्रय हमारा होगा, नया क्रय ये 125 हो गया कि नहीं हुआ? अब ये नया क्रय 125 और विक्रय कितना है? 250, तो लाभ कितना हो गया? तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 250 में से 125 घटेगा तो कितना मिलेगा? 125। और 125 लाभ कितने पर हो रहा है? नया क्रय कितना? 125। तो जहाँ पर बराबर हो 100% कहलाता है। 125 पे 125 रुपये का मतलब 100%, या हम लिखें लाभ प्रतिशत। तो 125 रुपया का लाभ हो रहा है, खरीद दाम नया कितना है? 125 गुणे 100 कर देंगे तो इससे ये कट करके क्या आया? 100%। यही आपका उत्तर है। अब अगर इतना हम ना लिखना चाहें तो ज़रा गौर कीजिए, 125 खरीद दाम पड़ रहा है, 125 लाभ हो रहा है, तो ये बराबर है। बराबर होने का मतलब 100 रुपया अगर है तो 100 रुपया लाभ हो गया तो 100% होगा कि नहीं? यानी जितना खरीद दाम उतना ही आपका लाभ है, तो ये 100% कहलाया। तो ये बहुत सिंपल वे में आप जा रहे हैं। अब ये आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है, अन्यथा ये खरीद दाम 100, 150 जोड़ो 250। अब अगर ये 25 बढ़ गया 125 तो इससे 125 रुपये पे 125 रुपये लाभ, यानी 100%। ये मौखिक प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आइए। इस प्रश्न में देखें, कहा जा रहा है कि बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपये है, परंतु उसी बिस्कुट के एक पैक, यहाँ पर एक पैकेट की कीमत 16, उसी बिस्कुट के एक पैक की कीमत 56 रुपया है। पैक पर प्रभावी छूट प्रतिशत में कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको कन्फर्म यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है कि एक पैक में कितने पैकेट होते हैं, ये आपको नहीं पता है। अर्थात हम देख रहे हैं तो एक तरह से ये प्रश्न अधूरा है। ये प्रश्न अधूरा है। इसे जानकारी देना चाहिए कि एक पैक बराबर 4 पैकेट। एक पैक बराबर कितने पैकेट? 4 पैकेट। तब जाकर के आपका प्रश्न हल होगा। ये प्रश्न इस तरह से हमारी नज़र में अधूरा है, चूँकि एक पैक में कितने पैकेट होंगे ये कन्फर्म नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम 4 मान करके अगर हल करते हैं तो ज़रा बताइए, जहाँ पर ये 16 रुपये कीमत का है वहाँ 4 पैक की कीमत 56 हो रही, जबकि 16 चौको 64 होना चाहिए। तो ऐसे में अगर यहाँ पर पैक की कीमत देखें तो पैक की कीमत हो रही है कितना? 16 गुणे 4 बराबर 64, लेकिन ये है कितना? छूट के बाद इसकी कीमत कितनी हो रही है? 56। तो यहाँ पर इसकी कीमत है, पैक की कीमत, एक पैकेट कितना? यहाँ पर इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना? 56। तो यहाँ पर छूट अगर हम देखें तो हम 64 माइनस 56 अगर कर दें तो ये 8 रुपये की छूट हुई। अब यहाँ पर अगर हम प्रतिशत छूट देखें तो 8 रुपये की छूट हो रही कितने पे? 64 पर। तो परसेंट किस पर देखा जाता है? 100 पर। बस इससे हम काट दिए 8 अठाई 64, फिर 4 दूनी 4 से काट दिए 25। इस तरह से 25/2 अर्थात ये 12.5% हो गया। अगर आप वैसे देखें तो ये 8 अठाई यानी 8 आया, 100 का 8वां हिस्सा क्या होगा? 12.5। यही है इसकी छूट, यही आपका उत्तर है।
तो यहाँ पर एक आपको जानकारी अधूरी लग रही है कि एक पैक में कितने पैकेट, इसे आप जाने कि एक पैक बराबर 4 पैकेट, तब जाकर के आपको प्रश्न हल करने का पूरा मैटर मिल रहा है। आइए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में देखें, किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपये है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, फिर आगे कह रहा 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपये में बेचा गया। तो पूछ रहा है x का मान रुपये में क्या होगा, x है क्या, लागत है। अभी हमने बताया कि परसेंट कहीं भी हो आप उसे 100 पर देखिए, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथ बहुत ही आसान होती है, बशर्ते इसे इतना हवा बना दिया गया। बचपन से मैथ हार्ड होती है, तो दिमाग में एक मैथ का फोबिया जो है, आतंक को छा गया। मैथ हार्ड होती है, जबकि मैथ थिंकिंग है। मैथ से जैसा सरल सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। सबसे सरल अगर सब्जेक्ट है तो वह है मैथ। इसमें कुछ भी कहीं से लाना वाना नहीं होता है। प्रश्न को पढ़िए, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रश्न पढ़ करके तुरंत आप उत्तर दीजिए। ये प्रश्न यहाँ पर देखिए, कह रहा कि इसे 200% से बढ़ाया गया। अगर 200% बढ़ रहा है तो 100 में 200 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 300। और 300 पर अगर इसने दिया छूट कितना, 25%, तो अगर 25 रुपया 100 रुपये में छोड़ रहा तो 300 में कितना छूटेगा, 75। 25 दिया 75। अब 300 में अगर 75 घट जाएगा तो बचेगा क्या, 225। ज़रा गौर कीजिए कि 225 पर बिक रहा है कौन सी चीज़ जिसकी लागत कितनी थी, 100 लागत थी। अब लेकिन यह बिक कितने पर रहा है, रियल में 540 पर, यानी ये इसको दर्शा रहा है। अगर 225 विक्रय है छूट के बाद तो लागत कितनी थी, 100। इसलिए अगर विक्रय इतना है तो लागत क्या होगी, बस हो गया आपका। कैंसिल कर दीजिए, 25 चौका 25 नवैया और फिर 9 से काट दीजिए, 9 छक 54, 6 चौक 24, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई में 240 रुपया, यही आपका उत्तर हो गया। यक्स की वैल्यू कितना है, 240 रुपये, यानी लागत मूल्य हमारा 240 है। अब अगर इसको 200% से बढ़ा दें तो 24 240 तो यहाँ कितना हो जाएगा, 720। और 720 पर अगर हम 25% छोड़ देंगे तो 720 का ये आपका चौथाई क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, यानी 180 घटा दीजिए तो 18 तिरका 54, यानी 540 बचा। तो ये चीज़ स्पष्ट हो पाया। ऐसे एक पॉइंट लिखिए, आप आंसर ले लीजिए। ज़रा सोचिए सब प्रश्न कहाँ के हैं, सीजीएल मेंस के हैं। और मेंस में हो और चाहे प्री में हो, चाहे वह एसआई परीक्षा का हो या पुलिस का हो या डाटा एंट्री, कुल मिलाकर मैथ उतनी ही है। प्रश्नों का थोड़ा से लेवल जो है अप डाउन कर दिया जाता है, बाकी कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ उतना ही है और उसी पर सारे प्रश्न हल होते हैं। अब यहाँ पर मूल चीज़ आती है कि आप कितना अभ्यास करते हो, कितना आपको बेस की चीज़ें पता हैं। तो आइए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न पर देखिए, कहा जा रहा है कि 750 रुपये की चीज़ के टिन पर 8% की छूट दी जाती है और 1250 रुपये के बटर के टिन पर 20% की छूट दी जाती है। यदि हम चीज़ के 5 टिन और बटर के 3 टिन खरीदते हैं तो हमें प्रभावी छूट
परसेंट में कितनी मिलेगी। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ है 750 रुपये के एक, तो 5 यहाँ पर चीज़ के हैं, तो हम यहाँ पर क्रय नोट कर लेंगे। ये क्रय यहाँ पर 750 गुणे 5 और ये 1250 के कितने हैं 3 टिन प्लस 1250 गुणे 3, इस तरह से ये 75 पंचे 375 जीरो और 125 तियाँ 375 जीरो, यानी ये हो गया 7500। ये आपका उत्तर हो गया। ये इसका कुल है। अब इस पर छूट कितनी कितनी दी जा रही है, चलिए अलग अलग निकाल लेते हैं। हम चीज़ के इतना खरीद लेते हैं तो हमें कुल छूट क्या मिल रही है, ज़रा गौर कीजिए। ये हमारा 3750 है और ये भी 3750 है। ये क्या है आपकी चीज़ है और ये क्या है बटर है। अब इस पर चीज़ पर कितना मिल रहा है, ये छूट अगर हम देखें तो छूट हमें पहले 3750 पर कितना परसेंट है 8 है, और दूसरे पर क्या है 3750 पर कितना है 20। इस तरह से ये 20/100, ये 8/100। कुल छूट देख लेते हैं हम। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब अगर देखें तो ये 4 2 चौका हो जाएगा और ये 2 पंचे 5 से काट दिए तो ये क्या हो गया 5 सत्ते 5 पचे 75 चौका, ये 300 रुपया छूट मिली। और यहाँ पर ये भी आपका कितना हो गया 750 रुपये छूट मिली। टोटल छूट कितनी हो रही है 1050 रुपया। टोटल कितना हो रहा है 7500 रुपया। इस पर छूट कुल कितनी हो रही है 1050। प्रतिशत छूट देखना है तो बस इसी को हमने लिख लिया। 1050 रुपये की छूट हो रही है 7500 पर। परसेंट 100 पर देखते हैं, गुणे 100 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, 5 से हमने कट कर दिया, 14 पंचे 70, यानी 14% की छूट मिलेगी। यही हमारा उत्तर है। परसेंट में छूट कितनी हो रही है 14% की। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दोनों के अलग अलग खरीद दाम निकाल लिए हैं। टोटल खरीद दाम, पहले पर छूट 8%, दूसरे पर छूट 20%। तो इस तरह से हम डायरेक्ट में भी निकाल सकते थे, चूँकि यहाँ पर दोनों राशि समान है तो 75 पे 20 8 28% निकाल लेते तो भी हमारा आता। चलिए अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में देखें, प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है, कब? यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है तब। यही कैच करना है, क्योंकि प्रश्न को आपको उलझाने के लिए वो करते क्या है बनाने वाले, आगे जो चीज़ें होनी चाहिए उसको पीछे कर देते हैं, पीछे वाली चीज़ आगे कर देते हैं। अब अगर इसी प्रश्न को स्पष्ट लिख दिया गया होता कि किसी वस्तु पर 15% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 816 रुपया है, तो बड़े आराम से आप कैच कर लेते। लेकिन इसने क्या किया, उल्टा कर दिया, आगे वाली चीज़ को पीछे कर दिया, पीछे वाली चीज़ को आगे कर दिया। तो प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपया है यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है। फिर आगे कह रहा है यदि 25% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा। तो उसका विक्रय मूल्य रुपए में क्या होगा, जरा गौर कीजिए। परसेंट किस पर देखते हैं 100 पर। अगर ये 15% की छूट दी जा रही है तो 100 वाली चीज़ 15 घटकर 85 में बिकेगी। बस यहाँ पर 85 किसके बराबर है
816 के। अब यहाँ पर अगर 25 छूट होगी, 100 में 25 छूटेगा तो क्या हो जाएगा 75। तो 75 किसके बराबर होगा, बस यही है। 15 छूट हुई तो 100 वाली चीज़ कितने में बिकी, 85 में, लेकिन बिक कितने में रही है, 816 में। इसलिए अगर 25 की छूट हुई तो कितने बिकेगी, 75 में। तब यह किसके बराबर होगा, इतना इतने को प्रदर्शित कर रहा तो इतना कितने को, इतने पे इतना तो इतने पे कितना, बस हो गया। 5 से काट दिए 17, 5 से काट दिए 15, 17 से काट दिए 17 चौको 68, 13 136, 17 8 136, 48 गुणे 15 यानी 48 डेढ़े 72, 720 रुपया आपका हो गया। तो बस ये आपका आंसर हो गया, यही है। यानी अगर 25% की छूट दी जाएगी तो वह वस्तु कितने की बिकेगी, 720 की। अगर यहीं पर आपसे अंकित पूछ लिया होता तो हम कहते कि 85 ये है तो ये अंकित कितना है, 100, इसलिए इतना है, तो अंकित कितना, बड़े आराम से आ जाता। अगर इसका प्रिंट रेट पूछ लिया होता तो हम कहते कि 15 घटने पर क्या बचा, 85। कब, किस में से घटा, 100 में से, यानी 85 विक्रय है तो अंकित 100 है, इसलिए अगर इतना हमारा विक्रय है तो अंकित क्या होगा। बस यही हम 5 से काट देते ये 17, 5 से काट देते ये 20 और 17 चौको ये 8, बस हो गया। यहाँ पर 48 दूना क्या हो गया, 96, यानी 960 इसका प्रिंट रेट हो जाता यदि पूछा होता तो यहाँ पर इन चीज़ों को ज़रा से आप ध्यान दें कि प्रश्न एक ही होता है, वहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या पूछ लिया कि 25% छूट देने पर विक्रय क्या होगा, अगर यहीं पर पूछ लिया होता कि इसका अंकित क्या होगा तब आप इस पर चले जाते। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न का हल बिल्कुल सिंपल तरीके में आ गया। मैथ में एक चीज़ आप ध्यान दें, मैथ सोचने की चीज़ है, चिंतन है, मनन है, तर्क है, ये रट्टा नहीं है। मैथ में फार्मूला वगैरह नहीं होता है, थिंकिंग होती है। और उसी थिंकिंग को जब हम अक्षरों के रूप में लाते हैं तो वह फार्मूला बन जाता है। फार्मूला हम खुद बनाते हैं, क्यों बनाते हैं कि हम 4-6 स्टेप की गणनाओं से बच सकें, बस इसलिए हम फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट दोनों हो तो हमें किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अगर फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं तो क्यों, क्योंकि हम 4-6 स्टेप की गणनाओं से बच सकें, अर्थात हमारा टाइम जल्दी हो जाए, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें किस तरह से मैनेज हो रही अच्छा लग रहा है, तो इससे अपने साथियों में शेयर अवश्य करें। और चैनल को जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से तैयार करें। सारी चीज़ें हम स्पष्ट करते जा रहे हैं। इसके बाद अगर इसका हम वीडियो देते हैं लाभान का तो उसे ज़रूर देखेंगे आप सब। ठीक, धन्यवाद।